हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 3, शब्द विचार। तो शब्द कैसे बनते हैं? शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब वर्ण परस्पर मिलते हैं शब्दों का निर्माण करते हैं। लेकिन शब्द बनाने के लिए वर्णों का जो क्रम है वो निश्चित और सही होना चाहिए। जब वर्ण परस्पर मिले तो उनका कोई एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाते हैं, अन्यथा वह शब्द नहीं कहलाते। जैसे कि रो प्लस टी, तो क्या बना? रोटी। ये दो वर्ण मिले, इन दोनों का क्रम सही है तो शब्द का निर्माण हुआ। इसी तरीके से सड़क, 3 वर्णों के मेल से हमारा शब्द बना सड़क। धरती, 3 वर्णों के मेल से हमारा शब्द बना धरती। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा संयोग या वर्णों का ऐसा मिलान जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाता है। अब शब्दों के भेद होते हैं। शब्दों के भेद का वर्गीकरण कुछ आधारों पर किया गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, यानी 4 भागों में जिसको शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर शब्द। सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ या फिर जो संस्कृत से हूबहू हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। वैसे ये बात जानने योग्य है कि संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है, यानी हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से जो शब्द हमने हूबहू ले लिए वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जिनमें कोई भी बदलाव हमने नहीं किया। जैसे घृत, संध्या, शिखर, विद्या, रात्रि, वसंत, विहार, मस्तक, नवयुवक, नियम, प्रतिष्ठा, पवित्र, प्रेम, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। दूसरा है तत्भव। तत्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत से तो लिए गए हैं, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन यानी बदलाव कर दिया गया है। उन बदलाव के कारण हमने उसे हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिया गया। अतः वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्भव शब्द। जैसे तत्भव शब्द और तत्सम शब्द। तत्भव शब्द क्या है? अंधेरा, और सही तत्सम शब्द क्या है? अंधकार। आँख तत्भव शब्द है, तत्सम शब्द है अक्षी। तद्भव है अटारी, तत्सम शब्द है अटालिका। तद्भव शब्द है आधा, तत्सम है अर्ध। इसी तरीके से आग का अग्नि, आंसू अश्रु, इकट्ठा एकत्र, काठ कष्ट, कोयल कोकिला, गदा गर्धव, चूना चूर्ण, जीभ जिह्वा, दही दंत दधी, दंत दांत, नया नव, नाच नृत्य, बहु वधु, बिगाड़ विकार, भंवरा भ्रमर, मक्खी मक्षिका, सूत सूत्र, हाथ हस्त, पाद पांव पाद, नींद निद्रा, दूध दुग्ध, जेठ ज्येष्ठ, ग्राहक गाहक ग्राहक, खेत क्षेत्र, कुआं कूप, ये सभी क्या है? तद्भव और तत्सम शब्द। अगला है हमारा विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी अपनाए गए हैं जो हमारी भाषा में सम्मिलित नहीं थे, यानी विदेशी भाषा के जो शब्द हैं, विदेशों में बोले जाने वाली जो भाषा है उसके शब्द हमने हिंदी भाषा में अपना लिए, वे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, डॉक्टर, ये सभी क्या है? ये ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में अपनाए गए हैं। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की आदि एशियाई भाषाओं से अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच, यूरोपीय भाषाओं से भी शब्द लिए गए हैं। इन्हीं शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अरबी शब्द हैं अल्लाह, असर, इरादा, ईमान, किताब, एहसास, खत्म, तहसील, नकद, हकीम, हलवाई आदि। ये सभी क्या शब्द हैं? अरबी भाषा से शब्द लिए गए। अब है हमारे फारसी भाषा के शब्द।
फारसी भाषा में अगर, समोसा, अमरूद, दवा, दरवाजा, बारिश, बुखार, बर्फी, बरामदा आदि। तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा में काबू, कैंची, चाकू, बारूद, सराय आदि। चीनी भाषा के जो शब्द हैं चाय, लीची इत्यादि। जापानी भाषा के शब्द हैं रिक्शा आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं अपील, ऑफिसर, ऑपरेशन, माचिस, लाइब्रेरी, लैम्प, लॉरी, स्कूल, स्टेशन आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं अनानास, गिरजा, चाबी, नीलाम, पपीता, बाल्टी आदि। डच भाषा के जो शब्द हैं तुरुप, इक्का, बम इत्यादि। रूसी भाषा के जो शब्द हैं रूबल, जार, वोदका आदि, ये सभी रूसी भाषा से लिए गए शब्द हैं। अगला हमारा है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो क्षेत्र विशेष की में बोली जाती है, उससे हिंदी भाषा में जो शब्द लिए गए हैं या देश की भाषा से ही जो हिंदी भाषा में शब्द ले लिए गए, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कपास, परवल, सरसों, टिंडा, तोरी, मिर्च, पिंड, खलबली, खर्राटा, चाट, पटाखा, सरकाना, धमक, भोपू, पिल्ला, हिनहिनाना, खटपट आदि इसके उदाहरण हैं। अगला और लास्ट आखिरी है हमारा शंकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मिश्रण यानी दो भाषाओं के योग से बनते हैं, जिसमें आधा शब्द किसी और भाषा का और आधा शब्द किसी और भाषा से लिया जाता है। जैसे टिकट घर, टिकट प्लस घर क्या बना, टिकट घर। टिकट जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी भाषा का है। घड़ी साज, घड़ी हिंदी शब्द है, साज फारसी भाषा का शब्द है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज अंग्रेजी भाषा का शब्द है। वर्ष गांठ, वर्ष संस्कृत भाषा का शब्द है और गांठ हिंदी भाषा का। अब दूसरा भेद हमारा आता है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, यानी तीन भागों में इसे वर्गीकृत किया गया। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और युग्म शब्द, यानी तीन भागों में बांट दिया। सबसे पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते, यानी जिनके अगर हम खंड कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पानी शब्द है, पानी में यदि हम पा अलग कर दें और नी अलग कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते बल्कि स्वयं में पूरे होते हैं वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जाने पर ऐसा खंड नहीं बचता जिसका कोई अर्थ निकलता। तो वे शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द होते हैं। जैसे गाड़ी, पुस्तक, छोटा, लड़का, पुष्प आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, यानी वे शब्द जिनके अगर हम टुकड़े कर दें तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलकर सामने आएगा। उदाहरण के लिए विद्यालय। विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का अपना एक अलग अर्थ है और आलय का अपना एक अलग अर्थ है, विद्यालय। जो शब्द किसी रूढ़ शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगाकर बनाए जाते हैं वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे राजमहल, राज प्लस महल, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, सेनापति, सेना प्लस पते, बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी। तो यानी यौगिक शब्दों के हम अर्थ, यौगिक शब्दों को हम अलग कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो एक साधारण अर्थ प्रस्तुत न करके एक विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, वे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबर। नीला है कंठ जिसका, वह है भगवान शिव। लंबी है नाक जिसकी, लंबोदर। तो ये क्या शब्द हैं, ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं जो एक विशेष अर्थ को उत्पन्न करते हैं या दर्शाते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के कई भेद हैं। जैसे पहला पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड फॉर अ वर्ड सेंटेंस, समश्रुति
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, द्विरुक्त शब्द, युग्म शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द। पहला, चौथा है अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें रूप में वचन, लिंग, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण परिवर्तन यानी बदलाव आ जाता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चार भागों में से बांटा है। संज्ञा, लड़का का लड़की, लड़के। सर्वनाम का तुम, तुम्हें, तुम्हारी। विशेषण में अच्छा, अच्छी, अच्छे। और क्रिया में आया, आएगी, आ रहा है या आ रही है। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार यानी कोई भी बदलाव उत्पन्न नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे ये चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मया बोधक शब्द। क्रिया विशेषण में अभी, हमेशा, धीरे धीरे, यहाँ आदि इसके उदाहरण है। इन शब्दों में कभी भी किसी भी लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। संबोधक में के सामने, के बाद, के पहले, से पहले ये शब्द ऐसे हैं जिनमें वचन, जिनमें कोई प्रभाव नहीं आएगा। समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, इसीलिए आदि। विस्मया बोधक अरे, वाह, छी, हाय आदि। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।